नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले फेज का चुनाव हो गया है, दूसरे का 11 को होगा, 14 को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीजेपी बिहार में पहली बार जेडीयू के साथ साथ बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ साथ तमाम जो राज्य स्तरीय नेता हैं वो भी पसीना बहा रहे हैं। लेकिन भाजपा को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वो ये है कि भाजपा ने इस केंद्र शासित प्रदेश में हुए लोकल बॉडी चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर ली। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के स्थानीय प्रशासन की कुल 96 में से 91 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बूस्टर हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। दमन जिले का परिणाम क्या है ये समझिए। यहां पर जिला पंचायत की कुल 16 सीटें थी और बीजेपी ने 16 में से यहां 15 पर जीत हासिल की है। म्युनिसिपल काउंसिल कुल सीटें 15 थी, यहां पर बीजेपी ने 14 सीटों को जीतकर अपने पाले में कर लिया। सरपंच की कुल सीटें यहां पर 16 थी, बीजेपी को यहां 15 सीटें मिली। दीव जिले का परिणाम अगर आप जानें तो यह भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिला पंचायत की कुल सीटें 8 थी, भाजपा ने 8 की 8 सीटें जीत ली। दादर और दमन के 3 जिलों में स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था। इसमें दमन, दीव और दादर नगर हवेली जिले शामिल हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जिला पंचायत, म्युनिसिपल और पंचायत की सीटें शामिल होती। इसमें अधिकांश पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दादर नगर हवेली जिले का परिणाम, जिला पंचायत में की कुल सीटें 26, भाजपा ने यहां पर 24 जीत ली, यानी 2 सीटों का डिफरेंस रहा। म्युनिसिपल काउंसिल कुल सीटें यहां पर 15 थी और भाजपा ने 15 की 15 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि यह जीत बहुत बड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम कोई भी चुनाव छोटा समझकर नहीं लड़ते। चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, हम मेहनत पूरी करते हैं। और यहां पर जो रिजल्ट सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहां पर कितनी मेहनत की होगी और किस तरीके से ये पूरा जो समीकरण जो आप देख रहे हैं सीटों का, ये बीजेपी के खाते में गया होगा। अब बिहार में अगर आप देखें तो पहले चरण की जो वोटिंग हुई उसने सबको चौंका दिया। यहां पर 64% से ज्यादा वोटिंग हुई और जो जानकार हैं, जो आकलन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत बंपर वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन अगर आप 2005 के बाद 2025 तक का रिकॉर्ड देखें तो हर बार वोटिंग का फीसद बढ़ा है, लेकिन सत्ता में नीतीश कुमार ही रहे। तो इस बार जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसका असर क्या होगा, इसके लिए हर पार्टी असमंजस में है। इस वक्त महागठबंधन कह रहा है कि हमारे पक्ष में है, एनडीए कह रहा है कि हमारे विकास की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी पहले फेज में। हालांकि सेकंड फेज का चुनाव 11 तारीख को होना है। उम्मीद चुनाव आयोग को भी यह है कि इस बार भी बंपर वोटिंग होगी। आज चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। आज सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह की रैलियां हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं, प्रियंका गांधी कमान संभाल रही हैं, राहुल गांधी चुनाव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आज रैलियों में जुटे हुए हैं। आज अंतिम दिन है प्रचार का। शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार जगह शोर जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन नतीजे 14 को आएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो सेकंड फेज का चुनाव वहां पर भी है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल की सीटों पर चुनाव होना है, मगध की सीटों पर चुनाव होना है, ओवैसी का फैक्टर भी है जिसको लेकर महागठबंधन लगातार हमला बोल रहा है, क्योंकि सीमांचल की 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने। हालांकि 4 विधायक उनके बाद में पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए, महागठबंधन का और पाला भारी हो गया। लेकिन एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मैसेज यहां की जनता को ओवैसी ने दिया था। तो बिहार के नतीजे क्या होंगे इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन बिहार के नतीजों से पहले बीजेपी के लिए यह जीत वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।